हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरिया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको वर्क एंड टाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। मैन पावर क्या होती है, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। यदि आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है पिछले वाला, तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि उस बेस के ऊपर मैं ये नेक्स्ट स्लाइड जो है यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको कहीं किसी भी प्रकार के फार्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आप जो है टोटल यूनिट वर्क निकालकर क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। 5 से 4 सेकंड के अंदर आपका प्रश्न हल हो जाएगा। मैं ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अपना, मैंने कई प्रकार के क्वेश्चन यहां पर लिए हैं, उसमें बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। किसी काम को, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमें इस कार्य को, इस सवाल को करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका वो है जिसमें एलसीएम लिया जाएगा, एक तरीका वो है जिसमें टोटल यूनिट जो मेरा फार्मूला है वो चलेगा। तो पहले मैं आपको मेरा फार्मूला बता देता हूं कि मैं इस सवाल को कैसे आपको सिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, आप ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है। हमने पढ़ लिया कि ए एक व्यक्ति है जो कि 6 डे में किसी काम को समाप्त कर देता है। बी एक व्यक्ति है जो 12 दिन में इसी काम को समाप्त करता है। बी 12 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर से टोटल यूनिट वर्क निकालना आना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर कहीं भी आपको टोटल वर्क यूनिट नहीं दिया है, इसलिए हम हमारा टोटल यूनिट वर्क यहां पर बनाएंगे। अगर आपने ये बना लिया तो समझ लो सवाल आपका चुटकियों में हो गया। आप किसी एक को ले लीजिए साथ में। मैंने लिया है बी को। मान लो कि टोटल यूनिट वर्क यहां पर 12 यूनिट वर्क है। 12 यूनिट कुल वर्क है। 12 यूनिट कुल वर्क है तो 12 दिनों में इसे करता है। मतलब ये जो है 1 यूनिट वर्क पर डे करता है। और इसी कार्य को ए भी कर रहा है 6 दिनों में। मतलब इससे ये दुगनी स्पीड से काम कर रहा है, दुगना काम कर रहा है। तो इस 12 यूनिट करने में उसे 6 दिन लगते हैं। मतलब कि 2 यूनिट पर डे वो काम कर रहा है। तो हमने हमारे कॉन्सेप्ट से ये जाना कि बी आपका 1 यूनिट काम करता है और ए आपका 2 यूनिट काम करता है। ये सवाल में यूनिट कहीं भी नहीं दिया है। हमें ये यूनिट अपने दिमाग से सवाल के अंदर बनाना पड़ेगा। ये 1 यूनिट बना लिया मैंने, इसे 2 यूनिट कर दिया। हमें एक ही यूनिट से दोनों का कंपैरिजन करके काम चलाना है। कुल मिला के अगर मैं दोनों की बात करूं, ए और बी की, तो ए प्लस बी को अगर मैं जोड़ूं तो कुल मिला के दोनों मिलकर 3 यूनिट वर्क करते हैं। हम देख चुके हैं कि हमारा कुल काम कितना है, 12 यूनिट। अगर कुल काम 12 यूनिट है और दोनों मिलकर 3 यूनिट पर डे करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, आप कह दोगे कि इसमें 12/3 मतलब 4 दिनों का समय लगेगा। सवाल आपका यहीं खत्म हो गया। जहां उन्होंने दिया है 6 दिन और 12 दिन, यहीं पर आप उस क्वेश्चन को समझ जाओ कि ये इससे डबल काम करता है। मतलब ये अगर 1 यूनिट करता है तो ये 2 करता है, 2 और 1 3, कुल मिला के 12 को हम बेस बनाकर सवाल को सॉल्व करेंगे। 3 का भाग लगा देंगे, 4 दिन आ जाएंगे। सेकंड, आपका जो एलसीएम लेने की मेथड होती है, हम उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ ए जो है 6 डे के अंदर समाप्त करता है। बी उसी काम को 12 डे के अंदर समाप्त करता है। तो हम यहाँ पर दोनों का 6 और 12 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा आपका 1/6 प्लस 1/12
एलसीएम आ गया 12, 2 धन 1, 3/12, 3 से 3 एकम 3, 3 चुको 12, 1/4। कुल मिलाकर आपका यहाँ पर वर्क का डे हो जाएगा 4, वर्क का डे हो जाएगा 4, क्योंकि हमने यहाँ पर इन दोनों को मिला दिया। 4 दिन यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को मिलाकर 1/12 है तो a प्लस बी के लिए 1/12। हमने इसे एलसीएम के माध्यम से सॉल्व किया। एलसीएम में हमने a का वर्क और b का वर्क दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1/4। 1/4 का मतलब a प्लस बी के लिए वो आ जाएगा 4 डे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस प्रकार के सवाल लेके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के अंदर समझाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि हर एक क्वेश्चन को मैं बिना फार्मूला और फार्मूले की मेथड से बताऊंगा। तो एक तरफ है मेरा ट्रिक, एक तरफ जनरल ट्रिक, अदर यूट्यूबर का ट्रिक। तो देखते हैं मेरा ट्रिक। पहले यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि एक काम को 12 दिन में करता है। मैंने यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा 12 डे, 12 डे लिख लिया। ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो इस काम को समाप्त होने में 8 दिन लग जाते हैं। क्वेश्चन है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? अब यहाँ पर जो सबसे बारीक बात है, मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में भी आपको सिखाई थी, टोटल यूनिट बनाना। हम एक टोटल यूनिट यहाँ पर बनाएंगे। मैंने एक टोटल यूनिट क्लियर दिख रहा है कि एक काम को 12 दिन में करता है, मतलब मैंने मेरी यूनिट बना ली 12। ये काम जो है 12 यूनिट का है। ये काम कितने यूनिट का है? 12 यूनिट का है। ये मैंने मान लिया, मैंने 12 यूनिट इसको बना लिया कि कुल काम मेरा 12 यूनिट है। इसी काम को तो बी भी करेगा। 12 यूनिट का है, मतलब ए की इफिशियंसी हो गई 1 यूनिट पर डे। ए जो है काम कर रहा है 1 यूनिट पर डे। अब आप थोड़ा सा यहां पर आइए। ए और बी मिलकर इस काम को 8 दिन में करते हैं, मतलब ए व्यक्ति भी 8 दिन तक काम करता है, बी वह भी 8 डे रेगुलर काम करता है। दोनों में से कोई भी बैठा नहीं है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों ने 8 दिनों में ये काम किया है। और काम कितना यूनिट किया है? 12 यूनिट का काम इन दोनों ने पूरा किया है। बस हमारे क्वेश्चन का यही मेन कॉन्सेप्ट है। यह समझ में आ गई बात आपको, समझ लो क्वेश्चन आपका यह चुटकियों में होता है। ये 8 दिन तक काम करेगा। सीधी सी बात है कि वो हम निकाल चुके हैं कि 1 यूनिट पर डे की उसकी इफिशियंसी है, हम मान चुके हैं इस बात को। 8 यूनिट तो ए ने काम खत्म कर दिया। अब बी ने 8 दिन काम करा। अब आप विचार करिए कि 8 यूनिट काम ए अकेला कर रहा है और टोटल यूनिट 12 थी, तो बी ने 8 दिन रेगुलर काम करके कितने यूनिट पर डे काम करा होगा? सीधी सी बात है कि 12 में से 8 तो ए ने खत्म किया है, तो बी के हिस्से काम आता है 4 यूनिट। और 8 दिन तक अगर वो 4 यूनिट काम करता है, इसका मतलब कि उसने आधा यूनिट पर डे काम किया है, तब जाके 12 यूनिट कार्य कंप्लीट होता है। इसका अर्थ है कि हमें यहां से पकड़ में आती है इसकी इफिशियंसी। बस इफिशियंसी ही पकड़ना है कि आधा यूनिट पर डे बी वर्क करता है। बी वर्क कितना करता है? आधा यूनिट पर डे। जब आधा यूनिट पर डे करता है तो हमारा कुल काम था 12 यूनिट। इसका मतलब आधा यूनिट अगर पर डे काम करेगा, 12 यूनिट को बी को अकेले को निपटाने में उसे 24 दिन लग जाएंगे। है ना कमाल की ट्रिक? आप बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बनाकर रखिए। सबसे फास्ट ट्रिक है ये। इससे सरल और तेज सवाल को सॉल्व करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। हमारा सेकंड मेथड है
ए किसी काम को 12 डे में करता है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। हमारे पास इसका जो वर्क पावर है 1/12 आ गया। इसका आ जाएगा ए बी का 1/8, ए बी का मिलकर 1/8। 1/8 में से हम 1/12 को घटा देंगे तो हमारे पास बी का पावर आ जाएगा 1/8 माइनस 1/12। एलसीएम आया हमारा 12 नहीं, 8 या 24 एलसीएम यहाँ पर आ गया। 8 या 24, 3 यहाँ पर माइनस 12 दूना 24, 2 यहाँ पर 1/24, मतलब कुल मिला के हमें दिन लगने वाले हैं बी के लिए 24 दिन। तो दोस्तों इस प्रकार की ट्रिक्स के लिए जानने के लिए कि सवाल को वर्क एंड टाइम के सवाल को फास्ट मूवमेंट से कैसे किया जाए, तुरंत 2 से 5 सेकंड में इसका जवाब कैसे दिया जाए, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।